सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वजाहत की कि दरख्वास्त जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा। बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। तहरीक इंसाफ हमारी नज़र में कोई इदारा नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो अथॉरिटी कौन है? किसके जारी करदा सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाए? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। बड़ी खुशी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था। 11 जजेस का फैसला था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इम्प्लीमेंट हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो लोग जो पीटीआई पे कांटा लगाना चाह रहे थे, वो लोग जो कह रहे हैं इस पे बैन लगाओ, आज उनके लिए बड़ा सबक है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हटाना चाह रहे थे, आज फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली में लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई और बन गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हुआ और पीटीआई पार्लिमानी पार्टी बन गई। पीटीआई बहुत जल्द पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात भी बन जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर बोले, लाकानूनियत के खिलाफ भूख हड़ताल जारी रहेगी। बानी पीटीआई की रिहाई तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। उमर अयूब ने कहा कि कल पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज होगा। बानी पीटीआई ने कहा है कि दोबारा इंतखाबात की तैयारी करें। शफाफ इंतखाबात होंगे तो पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मुस्तकबिल पीटीआई का है। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसे को लीड करेंगे। बड़ी ये पीडीएम हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए हैं, ये डूब गई है। कौम को हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क की चारों सूबों की जंजीर है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। इस्लामाबाद के बाद पंजाब में भी दफा 144 नाफिज। वज़ीर आला की हिदायत पर पूरे सूबे में जलसे जुलूस, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी जुमे से इतवार तक रहेगी। इस्लामाबाद में पहले से दफा 144 नाफिज है। जिला इंतजामिया दारुल हुकूमत में पुलिस की नफरी तैनात कर दी। खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने कल एहतजाज का ऐलान कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और सीटीडी करेगी। सरहद के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहां फौज की मदद ली जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी और बनू अमन जिरगे के अरकान का इजलास। जिरगे के मुतालबात तस्लीम। खैबर पख्तूनख्वा की आला सिविल और अस्करी क़यादत की अहम बैठक। कोर कमांडर पेशावर और दीगर आला हुकाम शरीक। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग में कहा, आज जिरगे को क्लियर कर दिया गया कि कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के नाम से कन्फ्यूजन पैदा हुई। जहां ज्यादा मसाइल होंगे वहां फौज ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। बनू वाक़े पर विफाकी इदारों ने सूबाई हुकूमत और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम। बानी पीटीआई के वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। हुकूमती वकला का कहना था कि बानी पीटीआई ने इदारों के खिलाफ बयानिया बनाया और कारकुनों को हमले की तरगीब दी। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला के जवाबी दलाइल सुनने के बाद इस्तदा मंजूर कर ली। IMF की जानिब से 7 अरब डॉलर कर्जे के हसूल की कोशिशें। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानी हासिल करने की शर्त लगा दी। कर्ज मंजूरी से मुतालिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास अगस्त के वस्त में होगा। IMF का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान की मुजवजा दरख्वास्त पर भी गौर का इंदिया। ताहम कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक तवील मुद्दती तरजीही मनसूबों की निशानदही करना होगी।
बहुत बड़ा जो पंजाब के तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख यूजर्स जो हैं कंज्यूमर जो हैं वो 45 प्लस आई थिंक अबाउट 45 लाख यूजर्स जो हैं हमारे कंज्यूमर्स जो हैं 0 to 500 यूनिट्स के जो बिजली है उसके कंज्यूमर्स के लिए हम सोलर प्रोजेक्ट अपना लाना चाह रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने करोड़ों बिजली सारिफीन के लिए सोलर सिस्टम फ्राहमी का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बिजली के भारी बिल से आवाम की मुश्किलात का एहसास है। बिजली के बिल बहुत से लोगों की तनख्वाहों के बराबर हो गए हैं। समाजी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए दुरुस्त डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। है जो नई नई हीरोइनें बनी है और फायदा भी हुआ जाहिर है उनको वो तमाम वो ड्रामा करके वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है। कौम की बेटियां हैं, कौम की बेटियों ने 9 मई किया, क्या फर्क पड़ता है? मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा? 9 मई की 2 दहशतगर्द बहनें हीरोइन बन गई। क्या इंसाफ सिर्फ पीटीआई खवातीन के लिए है? सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियोस जारी करके इज्जतें उछाली जाती हैं। अदालत से इंसाफ मांगने आई हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं कि कुछ लोग फेक न्यूज़ जारी करके समझते हैं कि बड़ा कारनामा अंजाम दिया। कहा कि मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, सानिया आशिक और मैं भी कौम की बेटी हूँ। का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। पूरे पाकिस्तान के मैंडेट में 2018 के इलेक्शनों में डाका डाला गया। उसका मकसद यही था कि एक मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बना के पेश 2018 के इलेक्शन में अवामी मैंडेट पर डाका डालकर एक मसनूई लीडर को ऊपर लाया गया। वो लीडर आज जेल में बैठकर मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कभी IMF को कहा जाता है पाकिस्तान को पैसा ना दो, मुल्क पर पाबंदियां लगाओ। इनका कहना था कि हमारे लीडरों को भी गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, मगर हमने मुल्क की सालमियत पर कभी हमला नहीं किया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर 9 कारकुनान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तोसी। FIA का कहना था कि मुल्जिमान के सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए। पैसों के एवज लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। बैरून मुल्क से लोग भी इसमें शामिल हैं। कई मुल्जिमान के मोबाइल फोन से सोशल मीडिया पर बनाए गए जाली अकाउंट्स भी मिले हैं। मसाइल ख़त्म नहीं हुए, इश्यूज अभी ख़त्म नहीं हुए और रहेंगे। ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये डायनामिक है, ये चलता रहेगा। बट एक कदम जो आज हमने उठाया है, ख़ास तौर पे आई टेक प्राइड ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम, हमने ऑटोमेशन की तरफ कदम बढ़ाया है। अदलिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। नोटिस अब ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा अदलिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी ऑनलाइन दस्तियाब है। नोटिस ट्रैकिंग सिस्टम को भी जल्द अदलिया में ला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया तो हम पीछे रह जाएंगे। वकला को पैगाम देना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में खुद को बेहतर करें। एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस, आई एम अफ्रेड, और मुझे इतना डर लगता है कि हम किस तरीके से हमने अपनी गवर्नेंस का सत्यानाश किया है। सबसे बड़ा चैलेंज मैं लॉ एंड ऑर्डर से और क्लाइमेट चेंज से बड़ा चैलेंज जो है वो गवर्नेंस को समझता हूँ। हुकूमत संभालने के बाद बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का नजर आया। हमने साबित किया कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त अमनो अमान के मसाइल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सेमिनार से खिताब, हमारे पास वसाइल हैं लेकिन उसकी ज़्यादा मिकदार करप्शन की नज़र हो जाती है। विफाक कहता है कि आप अपनी तरक्की खुद करें। कुछ अरसे बाद हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे। कोई मौजा हो जाए तो शायद बलूचिस्तान का बचाव हो जाए। बलूचिस्तान के जिला होशाब में ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला। दहशतगर्द अली जान को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 2 दहशतगर्द जख्मी। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के ताउन से बलूचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम तबाह करने की कोशिशें करने वालों के खिलाफ पुरअज़्म है।
टीवी फीस के बाद रेडियो फीस रखने की तजवीज़ भी दे दी गई है। रेडियो पाकिस्तान ने मोटरवेज एग्जिट पॉइंट्स पर फी गाड़ी 5 रुपये रेडियो फीस की तजवीज़ दी है। सेनेट की कायमी कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के इजलास में डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान अहमद सईद की ब्रीफिंग। कहते हैं कि रेडियो पाकिस्तान का खसारा 2 अरब से बढ़ गया है। बरतानिया में पाकिस्तानी फैमिली पर पुलिस तशद्दुद, वाक़े की इंक्वायरी का आगाज, 5 अहलकार मुअत्तल। बरतानवी बॉक्सर आमिर खान कहते हैं जिंदगी में पहली बार बरतानवी पुलिस को ऐसा तशद्दुद करते देखा। गुज़िश्ता रोज मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, खातून की नाक की हड्डी भी तोड़ दी। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर उलटने वाला ऑयल टैंकर 15 घंटे बाद हटा लिया गया। ट्रैफिक बहाल, रात गए टैंकर उलटने से कार सवार शहरी की जान चली गई। पुल और इतराफ की सड़कों पर सुबह से ट्रैफिक जाम रहा। दफातर जाने वाले शहरी घंटों फंसे रहे। फ्यूल से भरा टैंकर एक गाड़ी पर उलट गया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 29 या 30 जुलाई से अच्छी बारिशों का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में गुज़िश्ता शब मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैलाब के बायस हरनाई सिबी ट्रेन सर्विस एक मरतबा फिर मुअत्तल। 4 शहरियों की हलाकतों के बाद पुलिस का एक्शन। हॉक्स बे, सीव्यू, साहिल समंदर पर दफा 144 नाफिज। केमाड़ी पुलिस ने समुंदर में नहाने पर 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के मुताबिक शहरियों की जिंदगी की हिफाजत के लिए पाबंदी आयद की गई है। MQM पाकिस्तान का 1 अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रही। नौजवानों को माशरे का जिम्मेदार फर्द न बनाया तो ये खतरनाक होगा। हर शहरी कम से कम 8 दरख्त लगाए। फारूक सत्तार ने कहा नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं, उन्हें तरक्की के मौके फराहम करना होंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन इंतखाब से बाहर। कहते हैं कि पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहा। आइंदा 6 माह अपनी सदारती फ़राइज़ जिम्मेदारी से अदा करूंगा। फैसला किया है कि नई नस्ल को मौका दिया जाए। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। बाराक ओबामा कुछ ही देर में कमला हैरिस के बतौर डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार हिमायत का ऐलान कर देंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरीफ सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस पर शदीद तनकीद। कहा कमला हैरिस जिस चीज़ को हाथ लगाती हैं उसको तबाह कर देती हैं। 4 हफ्ते पहले वो खुद कहती रहीं कि वो बुरी सियासतदान हैं, अब वो अचानक अच्छी सियासतदान कैसे हो गईं? टेस्ला के अरबपति मालिक एलन मस्क ने खबरदार किया है कि अमरीकी डॉलर तबाही की तरफ बढ़ रहा है और 35 ट्रिलियन डॉलर के कर्जों का बढ़ता अंबार अमेरिका को दिवालिया कर सकता है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर तस्वीर में दिखा कि अमरीकी डॉलर जिम्बाब्वे के डॉलर में तब्दील हो रहा है, जिसकी कदर में तेजी से कमी देखने में आई है। अगवा की FIR इसलिए दर्ज नहीं करवाना चाहता था क्योंकि अगवाकारों ने नुमान एजाज और सबा कमर का नाम लिया था। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर का दावा। एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नुमान एजाज से नफरत है लेकिन वो बहुत अच्छे अदाकार हैं। सबा कमर से भी इख्तलाफात के बावजूद उनकी अदाकारी का मद्दाह हूँ। ये वो लोग नहीं जो इस तरह के काम करें। अगवाकार गलत मालूमात देकर ट्रैप कर रहे थे। वुमेन एशिया कप T20 के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे होगा। पाकिस्तान वुमेन टीम मेजबान टीम श्रीलंका से 50 आजमाई करेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। इवेंट का फाइनल इतवार को श्रीलंका के शहर दिम्बोला में खेला जाएगा।
ओलंपिक गेम्स का मेला कल से खुशबुओं के शहर पेरिस में सजेगा। तारीख में पहली बार ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब स्टेडियम के बजाय खुले आसमान के नीचे होगी। इफ्तिताही तकरीब दरियाए सेन के किनारे होगी। गेम्स में 206 ममालिक के 10,000 से ज्यादा एथलीट्स सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।